किस हवाले से? सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के हवाले से, सरकार गौहर शाही के हवाले से। क्या कहा उसने तुमसे? क्या कहा उसने तुमसे भाई ने? सरकार गौहर शाही मेहंदी इमाम मानने के लिए मना भी तो नहीं किया। हाँ, सरकार गौहर शाही ने इमाम मेहंदी का दावा किया है। तुमने कहा कि उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। अपनी मुंह से उन्होंने अपना दावा नहीं किया कि मैं इमाम मेहंदी हूँ। तो तुम्हारे भाई ने क्या कहा उन्होंने मना भी तो नहीं कि किया। उन्होंने मना भी तो नहीं किया लोगों को। अब ये कोई बात हो गई? मना नहीं किया। और उसने ये बात कही कि इमाम मेहंदी की ये निशानियां हैं, वो निशानियां हैं, हदीसों में ये बात आई है, रिवायतों में वो बात आई है। तो खाने काबा पे चढ़ कर ऐलान होगा, जिब्रील अमी जो हैं वो ऐलान करेंगे, पुकारेंगे। तो बैतुल मुक़द्दिस के हवाले से इमाम मेहंदी की रिवायतें हदीसें आई है कि इमाम मेहंदी के ज़ुहूर से पहले ये चीज़ दिखेगा। किस दुनिया में जी रहे हो भाई? तुम्हारे भाई को मैं जवाब दे रहा हूँ। कमज़ोर पार्टी जो है, जिसको जानकारी कम है, तो उसके आगे सवाल करते हो। मुझसे सवाल करने में शर्म क्यों वो लगती है? मुझसे बात करने में क्यों शर्म लिहाज लगती है? बात करो ना मुझसे भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किस दुनिया में जी रहे हो? तुमने किससे कहानियाँ रिवायतें पढ़ी कि इमाम मेहंदी के ज़ुहूर से पहले ये होगा, वो होगा, जंग होंगे, लश्कर होंगे, घोड़े होंगे, हाथी होंगे। ये दुनिया कलयुग चल रही है, 1450 साल से भी प्लस आगे निकल चुकी है। समझ में आई बात? इस दुनिया में बंदूक, तोप और गोली चलती है। अपनी कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाओ, माइंड को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करो। इस दुनिया में जंग जो होते हैं बंदूक, तोप और गोली से होती है। क्या वो जो किस्से कहानियाँ रिवायतें जो आई है उस हिसाब से क्या घोड़े उड़ेंगे, हाथी घोड़े तलवारबाजी होंगी, तलवार से जंग होंगी? ऐसा कुछ नहीं है। इतना जान लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो उन्होंने हदीस फरमाया है वो 70% से लेकर 90% तक हदीस जो है उसकी जो बातनी हकीकत जो निकल कर सामने आती है, जो तसरी निकलती है, वो बातनी निकलती है। जैसा कि बताया गया उसकी तसरी बातनी निकलती है। बताया गया है कि जंग होंगे, तलवार और घोड़े, हाथी, मुनादी पुकारा जाएगा, ऐलान किया जाएगा जिब्रील अमी का। जिब्रील अमी की आवाज़ तुम सुन पाओगे? शब कद्र में तो सब लोग बैठते हो और शब कद्र तलाशते हो। शब कद्र में क्या किसी ने जिब्रील अमी की फरिश्तों की आवाज़ें ऐलान सुन पाया? कोई पकड़ पाता है? और कहा गया है कि शब कद्र को तलाशो। इन्हीं रातों में कोई एक रात जो है वो सबसे मुतबर और अफजल तरीन रात है। तो कोई पकड़ पाता है? हाय बंदा तो बताओ कि मैंने सुना फरिश्तों की जिब्रील अमी की आवाज़, बसारत जो मिली है। पकड़ पाते हो? तो जिब्रील अमी की ऐलान जैसा कि इमाम मेहंदी के हवाले से आई है कि वो ऐलान करेंगे, या फिर बाकी जो हदीसें रिवायतें आई है, ये उन लोगों के लिए है जो बातनी उलूम से, रूहानियत से जो सरफराज हैं, जो नूर से सरफराज हैं। वही ना फरिश्तों की सुनेंगे बोली, फरिश्तों की आवाज़ सुनेंगे। अब बातनी हकीकत जो हुजूर की हदीस की निकल रही है वो बातनी हकीकत वही ना जानेंगे, उन्हीं के ऊपर ना ये राज खुलेंगे। आप तो किताब धर के बैठे रहोगे कि किताब में ये बात आई है, ये चीज़ हुई है, वो चीज़ हुई है, ये चीज़ लिखा है, वो चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ साबित होगा, वो चीज़ साबित होगा। इसी में उम्र तमाम हो जाएगा। और तुम्हारे भाई को मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारे भाई की जवाब पूरी हो जाए तो फिर तुम्हारी अम्मी का दूंगा, फिर तुम्हारे बहन का भी दूंगा। तीनों की मैंने सवाल सुन लिए हैं। जो हमसे नहीं करती है तुमसे करती है। देखती है कि कमज़ोर पार्टी है, कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। कमज़ोर पार्टी मैं भी कुछ नहीं हूँ भाई, मेरी भी कोई औकात नहीं है। जो कुछ है सरकार गौहर शाही की अजमत है, सरकार गौहर शाही की नजर करम है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसके आगे सवाल रखो, अच्छी बात है, सवाल कर रही हो, लेकिन सवाल से मुतमईन हो, उसकी तहकीक करो, तो रोशनी में आओगी, कामयाबी हासिल कर जाओगी। वरना बदगुमानी तुम्हारे मन में जमी रहेगी और गुमराहियत में पड़ी रहोगी। तो सवाल ऐसे के आगे करो कि जिससे मुतमईनी हासिल हो जाए। तो तुम्हारे भाई को मैं और आगे मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई ने कहा कि हदीस में ये बातें, वो बातें आई इमाम मेहंदी के हवाले से। हदीसों को छोड़ो, हदीसों को साइड कर दो। सबसे पहले कुरान मजीद को ले लो। कुरान मजीद तो मानते हो ना? कुरान मजीद तो पढ़ते हो ना? पहले हदीस लोगे कि पहले कुरान मजीद लोगे? पहले कुरान ही ना लोगे? तो कुरान में हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से क्या आया? अल्लाह फरमाता है कुरान में कि मुस्तकबिल में मैं इन्हें दिखाऊंगा अपनी निशानियाँ खुले आसमानों पे। मुस्तकबिल में मैं इन्हें दिखाऊंगा अपनी निशानियाँ आसमानों पे, और ये खुली आँखों से देखेंगे। और हत्ता कि इनके अंदर, इनके जानों में भी वो निशानियाँ मैं जाहिर करूँगा। यहाँ तक के कह उठेंगे कि यही हक़ है। पहले कुरान को लो, बाद में हदीस। तो कुरान से पहले इसकी तसरीह करो।
ये अल्लाह ने फरमाया। अब तुम इस पे सवाल करोगे कि किस आयत में है, कौन सूरा में है, कहाँ पे बताया गया है, पेश कीजिए, तो ये बहसो मुबाइला वाली बात हो जाएगी, बहस हुज्जत वाली बात हो जाएगी। कुरान पढ़े हुए हो ना भाई, कुरान पढ़े हुए हो, जानकारी रखते हो, तर्जुमा भले तुमने नहीं किया तो तर्जुमा कर लो, कुरान पढ़ लो, तर्जुमा कर लो, तुम्हें सामने आ जाएगा। और अगर फिर भी तुम कहोगे कि कुरान के हवाले पेश करिए, कुरान के जो आयतें हैं वो पेश कीजिए, तो फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, ये तर्जुमे भी मैंने सुना जो मैं तुमको बता दिया, अल्लाह को गवाह बना कर कह रहा हूँ, ये कुरान से ही तर्जुमे लिए गए हैं। फिर भी अगर तुमको हवाला चाहिए, कुरान की आयतें, नंबर चाहिए कहाँ पे है, तो मैं मुझसे बात करो, मुझसे सवाल करो, मैं तुमको कुरान की आयतें भी पेश कर दूँगा। तो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि मुस्तकबिल में मैं दिखाऊँगा इन्हें अपनी निशानियाँ, खुली आँखों से ये देखेंगे और इनके जानों में, इनके अंदर भी मैं वो निशानियाँ जाहिर करूँगा, हत्ता कि ये कह उठेंगे कि यही हक़ है। तो खुली आसमानों में तो अल्लाह ने निशानियाँ जाहिर की है, चाँद के ऊपर, और 1000 नहीं, 2000 नहीं, कई हज़ार, लाखों लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। और जो नासा है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, उसने भी इस बात की तस्दीक की है और कहा कि चाँद के ऊपर इंसानी छवि है, इंसान की तस्वीर है। और उस तस्वीर को हज़ारों लोगों ने, कई हज़ार लोगों ने जब नक्शो निगार मिलाया, नक्शो नैन मिलाया, तो सरकार गौहर शाही के नक्शो निगार, सरकार गौहर शाही की छवि उस चाँद वाली तस्वीर से मिलती है, उस चाँद वाली तस्वीर से मिलती है। तो ये एक निशानियाँ अल्लाह की जानिब से, मिन जानिब अल्लाह, जाहिर हो गई, मिन जानिब अल्लाह जाहिर हो गई। अब तुम नहीं देख पा रहे हो तो देखो, तहकीक करो, एक निशानी जाहिर हो गई। दूसरी निशानियाँ अल्लाह ने कहा कि इनके अंदर भी मैं, लोगों के अंदर भी मैं जाहिर करूँगा, दिखाऊँगा, हत्ता कि ये कह उठेंगे कि यही हक़ है। तो दूसरी निशानियाँ अल्लाह ने जो लोगों के अंदर जाहिर किया, तो वो सरकार गौहर शाही से जुड़ने के बाद, सरकार से इज़्ने कर्ब, इजाज़त ज़िक्र कर्ब लेने के बाद लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद हो गए। अल्लाह का ज़िक्र सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हो रहा है, और अल्लाह के ज़िक्र के अलावा कलमाए तैयब गूंज रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएँ गूंज रही है। हम अगर गलत हैं तो जितने भी सरकार के बाकी जो दीगर जिन्होंने ज़िक्र लिया हुआ है, उनसे दरियाफ़्त करें, उनसे रब्ता करें, तहकीक करें और पूछें कि क्या आपके अंदर ज़िक्र अल्लाह गूंजता है, क्या कलमाए तैयब गूंजती है, तब तो आप मुतमईन होंगे ना। तो अल्लाह के कलाम के मुताबिक अल्लाह ने कहा कि इनके अंदर भी मैं अपनी निशानियाँ जाहिर करूँगा। तो ज़िक्र अल्लाह गूंज रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे गूंज रहे हैं लोगों के दिलों में, अंदर काम काज करते हुए, हत्ता कि ये कह उठें कि यही हक़ है, यही हक़ है। तो ये बात भी साबित हो गई कि अल्लाह ने जैसा कुरान मजीद में फरमाया कि आसमानों में मैं जाहिर करूँगा, तो वो उन्होंने लोगों ने देखा, ये बात हक़ हो गई। दो इंसान के अंदर जाहिर करूँगा, तो ये अल्लाह का कलमा इंसान के अंदर चल रही है, ये भी जाहिर हो गई, ये बात सच हो गई। इससे प्रूफ मिल गया, सबूत मिल गया कि मिन जानिब अल्लाह, सरकार गौहर शाही अल्लाह की जानिब से भेजे गए इमाम मेहदी हैं। इस बात की पुष्टि से लोग उनको इमाम मेहदी मानते हैं। और दीगर औलिया अल्लाह, जैसे कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी न्याज तुम कुंडे की करवाते हो, उन्होंने अपनी तसनीफ़ों में, अपनी किताबों में लिखा है कि इमाम मेहदी के जो चेहरा मुबारक है वो चाँद पर तुलू होगा, लोग खुली आँखों से देखेंगे, लोग खुली आँखों से देखेंगे। तो फिर इमाम मेहदी का चेहरा चाँद पर तुलू होगा, लोग खुली आँखों से देखेंगे। तो अभी जो चेहरा तुलू हो रहा है, हज़ारों लोगों ने देखा है, तहकीक किया है, तो वो चेहरा मुबारक तो सरकार गौहर शाही से मिल रही है। तो इस हिसाब से लोग सरकार गौहर शाही को इमाम मेहदी मानते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें गुजरी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और दीगर औलिया अल्लाह ने भी, इमाम जाफ़र सादिक ने भी फरमाया कि इमाम मेहदी जो होगा वो ऐसी तालीम लाएगा, ऐसी तालीम लाएगा, ऐसा नयाब तोहफ़ा लाएगा कि जिससे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा, एक अल्लाह वाला बनाएगा, अल्लाह की इश्क, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में लोगों के उतारेगा, लोगों में भाईचारा कायम होगा, अखलाक मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये तालीम, ये नयाब तोहफ़ा ना तो कोई मौलवी अभी दे रहा है, ना किसी मौलवी के पास है, ना किसी आलिम मुफ्ती के पास है, ना किसी पीर मुजाबिर गद्दी नसीह के पास है। ये कुंजी, ये नयाब तोहफ़ा सरकार गौहर शाही के पास है। एक प्लेटफार्म पे लाने वाला तोहफ़ा, एक प्लेटफार्म पे लाने का, अल्लाह वाला सबको बनाने का, इसको मोहब्बत कायम करने का जो ये मिशन चला रहा है, तो कौन चला रहे हैं? सरकार गौहर शाही चला रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? हिंदू हो तो तुम भी चले आओ, सिख हो तो तुम भी चले आओ, ईसाई हो तो तुम भी चले आओ, यहूदी, यहाँ तक कि मुसलमान फ़िरक़ों में हो तो तुम भी चले आओ। ना कोई चंदा, ना कोई नजराना, ना कोई किसी तरह का कोई आपको तोहफ़ा नजराना पेश करना है, बस चले आओ, इजाज़त ले लो।
इजाज़त लोग ले रहे हैं, उनके दिलों में अल्लाह का नूर उतर रहा है, कलमाए तैयब गूंज रही है, लोगों में भाईचारा बन रही है, अखलाक मोहब्बत बन रही है। और ये भी कहा कि तुम जिस फ़िरके में हो, जो तुम इबादत करते हो, जैसे नमाज़ पढ़ते हो, जैसे रोज़े रखते हो, जैसे तुम न्याज खानी फातिया खानी करते हो, वैसे तुम करते रहो। बस एक चीज़ जो है ये लो, जिससे अल्लाह के जानिब अल्लाह से इश्क व मोहब्बत तुम्हारे अंदर कायम हो जाएगी और नूर तुम्हारे अंदर उतरेगा। जो धर्म में हो, जिस धर्म में, उस धर्म में रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जिक्र की इजाज़त लो। वो देना शुरू किया, लोगों के अंदर नूर उतरा, लोगों में भाईचारा हुआ, एक ट्रैक पर आ रहे हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ये भी सच हो रही है, जो इमाम मेहंदी के हवाले से कहा कि मेहंदी वो होगा जो ऐसी तालीम देगा कि जिससे लोग एक प्लेटफार्म पाएंगे, सब में भाईचारा कायम होगी, मोहब्बत चैन व अमन कायम होगा, नफ़रत ख़त्म होगी, सब खुदा परस्त वाले बनेंगे, अल्लाह से, खुदा से इश्क मोहब्बत वाले बनेंगे। तो ये तालीम तो सरकार गौहर सही दे रहे हैं, ये बात भी साबित हो रही। तो इस हिसाब से भी लोग उन्हें इमाम मेहंदी मानते हैं। ये भी निशानियाँ, ये भी बात सच हो रही है। ठीक है। और तुम्हारे भाई ने कहा ये बात बचकाने वाली बात कि इमाम मेहंदी होने का अगर उन्होंने दावा नहीं किया है तो उन्होंने किसी को रोका क्यों नहीं, उन्होंने रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया। सरकार गौहर शाही से वाबस्ता होगा, सरकार गौहर शाही के बातों को, उनकी तालीमों को देखेगा, तहकीक करेगा तो ना वो जानेगा। उसे जानना ही नहीं है, उसे गुमराह रहना है, समझ में कहाँ से आएगी। सरकार गौहर शाही के पास चंद लोग गए, हमने देखा है वीडियो, खुदा को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, हमने वीडियो देखा है, प्रूफ है हमारे पास, और उससे भेजा भी है, तुम्हारी बहन को भी भेजा है। लेकिन नफ़रतें दिल में रखेगी, कीना रखेगी, देखेगी तब तो, नफ़रतें कीना रखेगी तो कहाँ से देखेगी वो, तो मैंने भेजा भी है, बस देखती नहीं ना है। तो सरकार गौहर शाही इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने पूछा कि आपने इमाम मेहंदी होने का दावा किया है, तो सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि नहीं, मैंने इमाम मेहंदी होने का दावा नहीं किया है। तो लेकिन लोग तो मानते हैं आपको इमाम मेहंदी, तो सरकार फरमाते हैं कि लोग मानते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है, कुछ बात जानते हैं तभी तो मानते हैं, तो आप उन्हें मना क्यों नहीं फरमाते हैं। तो कहें कि मैं मना क्यों फरमाऊँ, मैं मना क्यों करूँ। अगर ये बात हक साबित हुई, सच निकली, तो इसका जवाबदेही बताओ तुम बनोगे, इसका जवाबदेही बता दो कि कौन बनेगा। अगर मना कर देंगे तो इसकी जवाबदेही कौन, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही कौन खड़ा होगा, तुम होगे जवाबदेही देने के लिए। अल्लाह ने चाँद पर ही अपनी निशानियाँ जाहिर की है, लोग उसकी तहकीक कर रहे हैं, उस चेहरे मुबारक को उस चेहरे को मिला रहे हैं। अब वो चेहरा किससे मिल रहा है और तालीम व तरबियत के हिसाब से भी मिला रहे हैं, तो वो निशानियाँ अल्लाह की जानिब से जो बताई गई है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से बताई गई है, वो साबित हो रही है, तहकीक कर रहे हैं लोग। उस तहकीक के मुताबिक लोग इमाम मेहंदी मान रहे हैं, जान रहे हैं। और अगर उन्हें रोक दिया जाए कि तुम मत मानो, तहकीक मत करो, तो इस हिसाब से अल्लाह के मिशन में, अल्लाह की निशानियों में रुकावट पैदा करने वाली बात हो गई ना, अल्लाह के कामों में रुकावट खड़ा करने वाली बात हो गई ना। अगर वो बात सच हो गई, अल्लाह की जानिब से, मिन जानिब अल्लाह सच हुआ, तो फिर तो इसका जवाबदेही कौन खड़ा होगा, तुम होगे। तो फिर सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि मैं तो यही कहता हूँ कि तहकीक करो, पता लगाओ क्या हक है क्या बातिल है, और तहकीक का नतीजा जो निकले उसी पर निर्भर रहो, उसी को हक जानो। और मैं भी तहकीक करूँगा, जो नतीजा निकलेगा उसी को सच मानूंगा, उसी पर चलूँगा, उसको मानूंगा, और जो हक होगा उसे झुटलाऊंगा भी नहीं, झुटला भी नहीं सकते। अगर झुटलाओगे तो काफिर और जिंदगी साबित हो जाओगे। हक साबित हो रहा है, सारा प्रूफ सब मैच कर रहा है हदीसों से, कुरान मजीद से, और उसे झुटलाएंगे तो फिर काफिर और मुशरिक साबित हो जाएंगे, इसे झुटला भी नहीं सकते। तो ये बात अपने भाई को बता देना। दूसरी बात कि उसने कहा कि इमाम मेहंदी का ज़ुहूर ऐसे होगा वैसे होगा, ये रिवायतें आई है, वो बातें आई है। तो कहने का मतलब है कि अभी मैं उसको एक बात और बता देता हूँ तुम्हारे भाई को, कि वो जान ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहंदी के हवाले से और क़यामत की निशानियों के हवाले से जो हदीसें बयान फरमाई है, वो कितनी सदी की हदीस है, कितनी सदियों की वो पेशनगोई उन्होंने फरमाई है। सरकार हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सदी का उन्होंने जो पेशनगोई की है, जो उन्होंने बसारत दी है, कौन सी सदी की दी है। अपने भाई से पूछना, अपनी भाई से पूछना कि कितनी सदी की उन्होंने पेशनगोई की है, भविष्यवाणी की है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, पेशनगोई की है, वो 14 सदी की है। तो अपने भाई को समझा देना
कि अभी बताओ कितनी सदी चल रही है। अगर उसे जानकारी नहीं होगा तो कहेगा कि 14 सदी ही रटेगा वो, लेकिन याद रखे कि 14 सदी अभी नहीं चल रही है, 1450 सदी गुजर चुकी है, बल्कि 1450 सदी से भी प्लस जा रही है। इमाम मेहंदी के ज़ुहूर के हवाले से, नुज़ूल के हवाले से, क़यामत की निशानियों के हवाले से जो पेशनगोई पेश आई है हदीसों में, वो 1400 सदी आई है और 1450 सदी से भी प्लस हो चुकी है। तो भाई को कहना कि तुम किस गुमराही में हो, किस मुगालते में हो कि 1450 सदी प्लस हो रही है और तुम अपने इमाम को, अपने मेहंदी को तलाश नहीं कर रहे हो, तहकीक नहीं कर रहे हो। तलाश करने का मतलब तहकीक करो, खोजो, वलियों की किताबों से, अंबिया इकराम की किताबों से हवाला निकालो, खोजो, तलाशो कि कौन इमाम मेहंदी है। 1450 सदी प्लस हो रही है, इसका मतलब कि इमाम मेहंदी का नुज़ूल हो चुका है, पर वो इंसानों के बीच में गैबत किए हुए हैं, पर्दा फरमाए हुए हैं। तो तहकीक करो। जिन्होंने तहकीक किया, जिन्होंने तफ्सीस किया, निकाला, तो वो सरकार गौहर शाही यहाँ साबित हो रहे हैं, सच साबित हो रही है। उनकी तालीम और तरबियत बता रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, हदीस के मुताबिक, अल्लाह की निशानी कुरान के मुताबिक ये भी साबित हो रही है कि उनके अंदर जो निशानियाँ हैं, जो उनकी निशानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाली तालीम सरकार घर सही दे रहे हैं। अभी कोई मौलवी, कोई आलिम नहीं दे रहा है। अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया कि मुस्तकबिल में मैं अपनी निशानी दिखाऊंगा, खुले आंखों से लोग देखेंगे आसमानों पर ही, तो चांद पे तो लोग सरकार घर सही की तस्वीर देख रहे हैं और इंसान के अंदर भी वो निशानी अल्लाह जाहिर करेगा। तो सरकार घर सही के तालीम के मुताबिक जो तालीम दे रहे हैं, उस तालीम से लोगों के दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लोगों के दिल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंज रहे हैं। तो ये निशानी भी साबित हो रही थी। इस सब बातों से तहकीक करके लोग उन्हें इमाम मेहंदी मानते हैं, लोग उन्हें इमाम मेहंदी मानते हैं। और दूसरी बात कि सरकार गौहर शाही अपनी जुबान से फिर भी नहीं कहे कि मैं इमाम हूँ, समझने वाली बात है। कोई भी वलीउल्लाह, अल्लाह का वली दुनिया में जो आता है, वो अपनी जुबान से ये बात नहीं कहता कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं अल्लाह का फ़कीर हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। बल्कि लोग पहचानते हैं। अपना सेंस लगाओ, अपनी कॉमन सेंस लगाओ, सिक्स सेंस लगाओ और समझने की कोशिश करो। भाई को कहो कि समझे कि कोई भी वलीउल्लाह, अल्लाह वाला ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, बल्कि वली